जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 8 जून के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 28 जून के दिन एरीज की बिजनेस एंड जॉब, एरीज की हेल्थ एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल प्रोटेक्टिव हैं। ओके, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं आपकी। कुछ लोगों के लिए मुझे आपके भाई की भी एनर्जी आ रही है कि आपके भाई आपको लेके बड़े प्रोटेक्टिव हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा फादरली फीलिंग है इनके अंदर। ओके, आपके पार्टनर जो हैं बहुत सारी चीज़ों से अकेले फाइट कर रहे हो सकते हैं, या फिर इनके मन में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। 538 8 का मतलब शनि, या तो आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर किसी चीज़ के लिए हिम्मत नहीं है, स्ट्रेंथ की एनर्जी में भी। आपके जो पार्टनर हैं वो एम्परर की पोजीशन मतलब लीड लेना चाहते हैं। मतलब इतने दिनों से मैं आपको बता रही हूँ ना कि जैसे आपके पार्टनर आपको लेके पजेसिव हैं, मे भी ये आपके साथ मैरिड हैं या फिर ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर लीड लेने की दम नहीं है। ओके, प्यार बहुत ज़्यादा है, आपको खोने से भी डरते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन डर है। ओके, एम्परर बनने में इनकी हालत ख़राब हो रही है। इनको सोचना पड़ रहा है कि ये इतनी हिम्मत लाएं तो लाएं कहाँ से। प्यार बहुत है, मे भी इन्होंने कभी स्टेप लिया नहीं आपके लिए, एंड इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो अब ये सोच रहे हैं कि अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टेप नहीं लिया तो फिर चीज़ें हमेशा के लिए सफाचट हो जाएंगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रांग है। नंबर है आपके लिए 3 10 6 2 8 6 8 9। तो 88 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 396 मुझे कुछ मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी भी फील हो रही है, जैसे किसी ने मैनिफेस्ट किया था, आपने मैनिफेस्ट किया था, या फिर आपके पार्टनर ने जैसा पर्सन, जैसा रूप ख्यालों में था बिल्कुल वैसे ही पाया है, वो वाली कंडीशन दिख रही है। एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है, तो ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप ही उनकी एम्प्रेस हो। मन चाही मुराद पूरी हो जाना, वो वाली कंडीशन है। ऐसा भी हो सकता है कि इनका कोई मैरिज का प्रपोज़ल आपके लिए आया था, जो जहाँ पे कुछ बात बड़ी हो या ख़त्म हो गई हो, वॉट एवर, वो तो हम लोग अभी चेक करेंगे। ओके, 3 10 13 देखिए यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, मतलब बात ख़त्म हो चुकी है। चाहे ये कोई मैरिज का प्रपोज़ल था, चाहे ये कोई अदर सिचुएशन थी। 3 10 13 का मतलब डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब होता है या तो कोई मैरिज का प्रपोज़ल आया था जिसके अब चांसेस ख़त्म हो गए हैं, मतलब जो बात नहीं बन पाई। ओके, या फिर मुझे दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। मतलब जैसे होता नहीं है कि जो चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं उनके लिए रास्ते निकाले जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें यूजलेस होती हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है। तो कुछ लोगों के लिए वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि रास्ते निकाले जा रहे हैं। यस, आपके पार्टनर ने आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने देखे थे, ऐसा भी हो सकता है। इन्होंने आपको एम्प्रेस की तरह देखा था, सोचा था, लेकिन वो चीज़ें एंड हो गई हैं। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी थी। ये मैरिड हो सकते हैं, इनको लग रहा था वही इनका सच्चा प्यार है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाकर के इनको पता चला कि वो इनका सच्चा प्यार नहीं था, मतलब कि वो इनका ट्विन फ्लेम या सोलमेट नहीं है, ये गलत पर्सन के साथ थे। 10 3 13 6 19 सन की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन था। यहाँ पर से कोई प्रपोजल आपके लिए आया था शादी का, लेकिन वहाँ से बात बंद हो चुकी है, एंड कोई टॉवर मोमेंट आ गया था, कोई फाइट वगैरह हो गई थी, एंड उसके बाद आप लोग अलग अलग हो गए। लेकिन आपके पार्टनर की अब सारी खुशियाँ आप ही से जुड़ी हुई हैं, मतलब कि आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। यहाँ पे फाइट के चांसेस मुझे काफ़ी दिख रहे हैं, जैसे कोई रिश्ता आया एंड आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, फिर सब में फाइट हुई है, तू मैं पता नहीं क्या क्या हुआ है, एंड उसके बाद जो है चीज़ें ख़राब हो गई, एंड अब आपके पार्टनर जैसे शोक मना रहे हैं कि ये क्या कर दिया। इतना तो
मतलब बात बिगड़ी भी नहीं थी, जितना जैसे राई का पहाड़ नहीं बन जाता है वो वाली कंडीशन। यस, 19 की एनर्जी आ गई है, मतलब आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये शादी हो गई होती, ये रिश्ता जुड़ गया होता, तो अब तक पता नहीं आप लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, आपकी फैमिली भी बन जाती, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता। लेकिन वही चीज़ है कि टाइम टाइम फिक्स हो गया सब कुछ। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप लोग घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। एंड 10 to 12 मुझे दिख रहा है कि आप भी इस पर्सन से लव करते थे। ये जो भी पर्सन है, लव आपके अंदर भी था, लेकिन आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। आप फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं पर्सन, आप घर को लेके होम सिकनेस आपको हो सकती है, आप अपना घर छोड़ने को नहीं तैयार हुए मे बी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस का पार्टनर है। मे बी आप चाहते थे कि आप ही के सिटी, आप ही के होम टाउन से कोई रिश्ता आ जाए आपके लिए, लेकिन ये डिस्टेंट लोकेशन था, इस वजह से आपने मना कर दिया। या फिर फाइट हो गई थी, मतलब दोनों फैमिलीज़ को कुछ दिक्कतें थी। ओके, 10 to 12 ऐसा दिख रहा है कि अब आप भी लटके हुए हैं, पनिश्ड फील कर रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फालतू में मना कर दिया। 10 8 18 यहाँ पे खून के आंसू रोने वाली एनर्जी है भाई, मुझे तो दिख रहा है कि आप इनसे ज़्यादा पेन में हैं। 10 8 18 हालांकि दोनों इक्वल पेन में हैं, क्योंकि जब इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है तो पेन भी इक्वल ही है। यहाँ पे लव की, मतलब लव की एनर्जी आ रही है, बिजनेस या जॉब की नहीं आ रही है। तो जो आ रहा है, मतलब मैंने बता दिया कि आप लोग एंटरप्रेन्योर हैं एंड आप लोग हर चीज़ में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। यहाँ पे 8 to 10 कार्मिक सिचुएशन कुछ चल रही हो सकती है आपकी प्रेजेंट टाइम में, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है। एंड मे बी आप इस वक्त किसी कार्मिक लोगों से घिरे हुए हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप अपनी फैमिली को बहुत लव करते हैं, लेकिन आपकी फैमिली कार्मिक है एंड जब तक आप इनके साथ रहेंगे खून के आंसू ही रोते रहेंगे। एंड ऐसा दिख रहा है कि जब आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट होंगे, जब आपको आपका सच्चा प्यार मिलेगा, तभी आप ये आपकी ज़िंदगी से ये रोने धोने ख़त्म होंगे। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार है, इस वजह से आप अपने सच्चे प्यार को ठुकरा रहे हैं एंड इसी वजह से आपको उल्टा लटकाया गया है, आपको पनिश किया गया है कि जब तक तुम मान नहीं जाते, जब तक तुम सुधर नहीं जाते, जब तक तुम सच्चे प्यार को पहचान नहीं लेते, तब तक तुम्हें रोना पड़ेगा। जैसे पनिशमेंट तो यही होता है ना कि जैसे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, हैंड्स अप हैंड्स अप करके खड़े हो जाओ, तो वही वाली चीज़ें हैं कि जैसे किसी को पनिशमेंट दे दिया गया है। 10 to 12 10 8 18 मतलब हो गया 33 की एनर्जी है एम्प्रेस, लेकिन ऐसी एम्प्रेस जो खून के आंसू रो रही है, जो जेल में बंद है, जिसे या तो ब्लैक मैजिक चल रहे हैं आपके ऊपर, या फिर आपकी फैमिली ऐसी है, आपकी फैमिली, आपके ख़ानदान में कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो आपको रुला रहा है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं। यस, क्योंकि आप दिमाग लगा रहे हैं, आप दिल नहीं लगा रहे हैं। दिल, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे दिल लगाना चाहिए वहाँ पे दिमाग लगा रहे हैं, जहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए वहाँ पे दिल लगा रहे हैं। फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, जबकि फैमिली कार्मिक है। पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा माइंडेड हैं, जबकि पार्टनर आपका ट्रू लवर है। ओके, 30 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 30 एज हो सकती है किसी की। तो जैसे एम्प्रेस की एनर्जी देखिए यहाँ पे भी आ रही है, लेकिन एम्प्रेस कैसी है? जो जेल में बंद है। एम्प्रेस कैसी है? जैसे आपने पहले देखा नहीं होगा मूवीज़ वगैरह में कि कोई बड़ी महारानी होती थी, उनको जेल में डाल दिया, उनको बिल्कुल फटे हाल ज़िंदगी वो जी रही हैं। क्यों? क्योंकि गलत लोगों पे ट्रस्ट किया था, उन्हीं लोगों ने उनको पकड़ के बैक स्टेप कर दिया। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि जैसे गलत लोगों पे ट्रस्ट करने की वजह से आज आप मतलब प्रिंसेस या एम्प्रेस वाली ज़िंदगी जीते, लेकिन आपके गलत डिसीजन की वजह से स्लेव वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। यस, ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 6 ऑफ पेंटिकल। गलत लोगों को फीड किया जा रहा है, अपना इमोशन, अपनी फीलिंग, अपना टाइम, सारी चीज़ें गलत गलत लोगों को फीड किया जा रहा है। 8 6 14 मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी माइंडेड हैं। आपको या तो आपकी आंखें खुल चुकी हैं कि ये सबके सब कार्मिक हैं आपके, या फिर इन सबको सिर्फ आपका पैसा चाहिए। यस, 8 6 14 आप काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं, या फिर ये है कि अब आपकी आंखें खुल गई हैं। 6 to 8, 8 का मतलब शनि, 8 का मतलब स्ट्रेंथ। ऐसा दिख रहा है कि अब आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। 14 एंड 8 22 का मतलब 4, एम्परर की एनर्जी। अब आप एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं। यस,
मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब आपकी डिवाइन एंड मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। यस, क्योंकि ऊपर तो एम्प्रेस आ ही चुकी है, तो मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। जब आप बैलेंस में आ रहे हैं तब सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो रही हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो ये बड़ी गरीब फैमिली से हो सकते हैं, या फिर ये अंडर कॉन्फिडेंट हैं, या तो मुझे दिख रहा है कि ये आपको बड़े हाई रिगार्ड्स में रखते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि आप तो मतलब बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं, इनके पास तो कुछ है भी नहीं। इसी वजह से मुझे दिख रहा है कि ये आपको छोड़ के चले गए। यस, इसी वजह से इनको ऐसा फील हुआ कि आप इनको क्यों वैल्यू देने लग जाएंगे, आप इनके लिए क्यों, मतलब इनके दिल में जो भी प्यार है ये क्यों मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, इस वजह से डिसअपॉइंट होकर आपको छोड़ के चले गए, या फिर ये इतने फट्टू रहे हैं, ये इतने डरपोक रहे हैं कि आपको कभी भी अप्रोच ही नहीं कर पाए, यही सोच सोच के कि ये आपके लायक नहीं है, एंड इस वजह से आपने डिसअपॉइंट होकर के मतलब बैक स्टेप ले लिया, आप ही पीछे चले गए। 8 6 14, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने इस वजह से थर्ड पार्टी को फीड किया। मतलब मुझे यहाँ पे कुल मिला के ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि काफ़ी झेलना पड़ गया आपको फालतू में, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत रही हैं, कहीं पे आपकी, कहीं पे आपके पार्टनर की। इन्होंने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे दी, आपको डिसअपॉइंट किया, जबकि आप लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। 6 8 14 14 to 16 टॉवर की एनर्जी है, मतलब कि टॉवर आ गया एकदम से, आप लोगों के बीच में सब कुछ अलग थलग हो गया। 16 एंड 10 हो गया 26 का मतलब 8। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिर से आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको संभाल लोगे, मतलब आप ही के अंदर वो क्षमता है कि आप इनको संभाल सकते हो। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है, एंड इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद जैसे होता नहीं है कि जज किसी केस को हियरिंग के बाद वो फाइनल जजमेंट दे देते हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि गलती इनकी है। ओके, 8 6 14, यस, इनको रियलाइज़ हो गया कि गलती इनकी थी, इस वजह से इन्हीं को न्यू बिगिनिंग करनी पड़ेगी, इन्हीं को आपके पास आना पड़ेगा। यस, क्योंकि आप इनोसेंट हैं। ओके, तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। थर्ड आई एक्टिवेटिंग द, यस, मैंने कहा ना कि यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी बहुत आ रही है। लिसन टू योर सोल्स गाइडेंस, यू आर बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द इनफाइनाइट लाइट। 24 नंबर 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है। ओके, थर्ड आई पे आपको कुछ फीलिंग्स ही हो सकती है, कुछ जैसे फड़कने जैसी, कुछ ऐसी, तो आप समझ जाइएगा कि ये रीडिंग आपसे ज़्यादा मैच कर रही है। ओके, जय माता दी।